बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिचर्ड ग्रेनेल सदर ट्रंप के करीबी साथी और मुशीर, इनसे इमरान खान के दोनों बेटों की मुलाकात हो गई है और इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि रिचर्ड ग्रेनेल ने इस पर पोस्ट भी लगा दिया है और कहा है कि मैं वेलकम कर रहा हूं इमरान खान के दोनों बेटों को अमेरिका में, और जो इनके वालिद के साथ हो रहा है वो गलत है, ज्यादती है, जुल्म है, इंतकाम है, सियासी इंतकाम है। और उन्होंने कहा है, रिचर्ड ग्रेनेल कह रहे हैं कि इस मामले पर आप दोनों अकेले नहीं हैं। ये बात रिचर्ड ग्रेनेल ने कही है। फिर इस मुलाकात में भी बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के भी एक अहम आदमी मौजूद थे और उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि जी अब आगे इस पर बढ़ा जाएगा और इमरान खान की रिहाई की कोशिश की जाएगी। रिचर्ड ग्रेनेल लिखते हैं, वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों, कैलिफोर्निया में खुशामदीद। आई लव हैंगिंग आउट विद यू टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज मिलकर। सलमान एंड कासिम, यू मस्ट स्टे स्ट्रांग। तुम्हें मजबूत रहना होगा दोनों बेटों को। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन। करोड़ों लाखों लोग हैं दुनिया में जो इस तरह से सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ते हैं और तंग आ चुके हैं। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। और नीचे उन्होंने लिखा है, फ्री इमरान खान। रिचर्ड ग्रेनेल ने नीचे फ्री इमरान खान का हैशटैग यूज किया है कि इमरान खान को रिहा करो। अब ये रिचर्ड ग्रेनेल शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली दफा ऑफिशियल कैपेसिटी में कह रहे हैं। इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो पूरी इनकी एक सीरीज थी रिचर्ड ग्रेनेल की कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, लेकिन उस वक्त इनकी सिर्फ नामजदगी हुई थी। और फिर जब ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे तो यही कहा गया कि अब ये इसलिए नहीं बात कर रहे इमरान खान की रिहाई की कि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो जाए। तो पहले प्राइवेट कैपेसिटी में ये बात कर रहे थे, तो अब ये उस तरह की बात नहीं कर रहे। फिर आप जानते हैं कि ये भी बात सामने आई थी कि अमेरिकी एक खबरसां इदारे की तरफ से कि जो मुलाकात फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप की हुई थी उसमें भी इमरान खान के हवाले से बात हुई थी। ये बात भी सामने आई थी। तो अब रिचर्ड ग्रेनेल का इमरान खान के बेटों से मिलना, जबकि ये भी बात सबको पता है कि इनका अमेरिका जाने का मकसद ही इमरान खान की रिहाई है, तो उसके साथ साथ अब रिचर्ड ग्रेनेल का भी फ्री इमरान खान का हैशटैग लगा देना, ये बहुत मानीखेज है। जो अहम शख्सियत इस मुलाकात में मौजूद थी वह है डॉक्टर आसिफ महमूद। इनकी लगता है रिचर्ड ग्रेनेल से दोस्ती है। पहले भी इनकी तस्वीर सामने आई थी और एक वीडियो पैगाम भी आया था कि जी इमरान खान के हवाले से मैं जरूर कुछ करूंगा, रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा था इनके साथ मिलकर। तो अब आसिफ महमूद लिखते हैं इसी मुलाकात के हवाले से जो इमरान खान के बेटों से हुई है, इमेंस प्राइड फॉर कासिम खान एंड सलमान फॉर देयर ब्रेवरी इन फाइटिंग फॉर देयर फादर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान's freedom who has been unjustly imprisoned by Pakistan authorities. Huge thanks to my friend Ambassador Richard Grenell for standing for justice and principle. Let's unite to for free इमरान खान। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के बेटों का इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करना बड़ी बहादुरी है और मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए हम काम करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह जियो के इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने भी ये तस्वीर भी और ख़बर भी शेयर की है। अब आसिफ महमूद जो है कमिश्नर ऑन यूएस CIRF डायरेक्टर हैं, डेमोक्रेट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनली कह रहे हैं जी मैं फ़ाइट करता हूं। और ये अब इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत एक्टिव हो चुके हैं। ये प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। अच्छा, अब आज चूंकि तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल दिन इसलिए कि उनके सबसे सीनियर सियासतदानों में शामिल जनाब मियां मोहम्मद अजहर साहब इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। और इनके बेटे हमाद अजहर को कम से कम शिरकत की इजाज़त मिल सकी, या इजाज़त ये कहे कि वो आए हैं रूपोशी से और लोग उनसे ताज़ियत करने पहुँचे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कुछ क्लियर नहीं कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मालिक साहब बोलते रहे कि इजाज़त मिल जाएगी, इजाज़त मिल जाएगी। उन्होंने कहा जी जो केसेस हैं अदालत में देखें, ये करें वो करें, मेरा ख्याल है उनको आना चाहिए, अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आना चाहिए, ये वो बात करते रहे, लेकिन इजाज़त का या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस बारे में उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा। फिर हमाद अजहर माजी में अपने वालिद पर होने वाले जुल्म के बारे में क्या कह चुके हैं कि 82 साल मेरे वालिद की उम्र है और 11 दफ़ा मेरे वालिद की रिहाइश गाह पर पुलिस ने छापे मारे, मुस्तकिल हिरासा किया गया। हत्ता कि इमरान खान से मिलने जब अडयाला जेल गए या एहतजाज में शिरकत के लिए तो वहाँ उनको पत्थर मारे गए थे। उसकी फुटेज भी है, वो ज़ख्मी भी हो गए थे। आज नून लीग की तरफ से बड़ी उनसे हमदर्दी और इस तरह की चीज़ों का इजहार किया जा रहा है। ये बातें अब हो रही हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह लें या जो भी,
लेकिन जब वो हयात थे तो आप देखिए उनके साथ क्या हुआ। ये चीज़ जो मैं जिक्र कर रहा था कि मालिक साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ क्लियर नहीं कहा कि जी हम नहीं चाहते गिरफ्तार हों या कुछ, कह रहे हैं जी देखिए उनका मामला है, उनको आना चाहिए, बस इस तरह की बात करते रहे। बाकी जी शहबाज शरीफ को शिकस्त देने वाले अफजल पाहट, यानी जो अगर हकीकी इलेक्शन हो, दुरुस्त इलेक्शन हो, तो इन्होंने शिकस्त दी थी फॉर्म 45 पर, तो इनको भी चूंकि गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स आ गए, 10 साल सजा इनको भी हो गई है, तो थोक के हिसाब से हो रही है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत के बाद अब बाकी केसेस भी कमज़ोर हो जाएंगे। ये तो मैंने पढ़ा है, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि मैंने इससे ज़्यादा मज़क्का खेज़ और इससे ज़्यादा फजूल जजमेंट आज तक नहीं देखी जो सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दी है, इतनी मज़क्का खेज़ है। तो इस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी की बरियत होना तो बाकी मुल्ज़मान के लिए भी ज़ाहिर है कि अब नज़र आएगा कि अगर वो बरी हो सकते हैं कि जी वो वहाँ मौजूद नहीं थे, तो फिर तो इमरान खान भी मौजूद नहीं थे, वो तो गिरफ्तार थे 9 मई को, तो फिर उनके खिलाफ केस कैसे 9 मई का चल सकता है। ये चीज़ें भी आगे आएंगी। सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई, अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया, बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं। और अच्छा, अब इसके बाद ये एक बड़ी खबर ज़रूर है कि जी चलें, वाइस चेयरमैन कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी बरियत हुई है किसी केस से, तो आगे केस कहा जा रहा है शायद वो भी कमज़ोर होंगे, उनमें भी शायद कुछ हो जाएगी। अभी तो बहुत से केस बाकी हैं, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, दीगर हों, उनको तो वैसे भी सज़ा हो गई है, 2.5 साल तो वैसे भी काट चुके हैं सज़ाएँ। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या आगे होता है। लेकिन ये बाटा के रेट पे कहा जा रहा है कि जिस तरह होता है ना कि फिक्स रेट है जी, वो 10 साल 10 साल 10 साल, लोग कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से बेहतर थी, किसी को 2 साल 3 साल और किसी को 10 साल, यहाँ तो सबके लिए 10 10 10 10 10 है। अजीब ही फैसले हैं, जैसे एक होता है ना कॉपी पेस्ट, उस तरह से हो रहा है। अच्छा, हुकूमत बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है जी, बिल्कुल ही। ये तो था ना कि फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की सदर ट्रंप ने, उन्होंने किसी हुकूमती ऑफिशियल को, प्राइम मिनिस्टर किसी को उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब तो जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी कहते हैं ये फजूल है इनसे बात करना ही। जब इमरान खान कहते हैं जिस्टैब्लिशमेंट से बात कीजिए तब हुकूमत बड़ा वावेला करती है, लेकिन यहाँ तो कारोबारी शख्सियात भी कहते हैं हुकूमत फारिग। उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। उस मुलाकात से पहले एक खबर रह गई, इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात है, अहम उमूर पर बातचीत का इम्कान। तो अब रिचर्ड ग्रैनेल की भी मुलाकात हुई है इमरान खान के बेटों से, अब वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से। तो देखते हैं कि अब क्या बात होती है, चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बहरहाल जो मुलाकात है उसके बारे में जी कारोबारी तबके ने मुलाकात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात हुई है। इसमें साबिक वज़ीर एजाज गौहर जो पैटर्न चीफ रहे एप्टमा के, वो थे, एप्टमा के लोग थे, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो थे। उन्होंने असमत शराजी साहब से बात भी की है उनके प्रोग्राम में। फिर इसके अलावा FPCCI के लोग थे, लाहौर चैम्बर के लोग थे, कारोबारी शख्सियात थी। उन्होंने कहा कि जी यहाँ कारोबार के लिए माहौल साजगार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मईशत इस तरफ जा रही है, सारी शिकायत उन्होंने रखी फील्ड मार्शल के सामने। और फील्ड मार्शल से मुलाकात में हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं था, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात सुने। SIFC के तहत FBR और बिजनेस कम्युनिटी को बिठाने का फैसला किया गया। GHQ में अगली मीटिंग होगी। कामरान अरशद चेयरमैन एप्टमा ने ये बात आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में कही है। कहा जी आगे होगी नहीं, इसका मतलब है कि हुकूमत या बाकी वज़रा या प्राइम मिनिस्टर ये वो सारे, या इसहाक डार हों, वज़ीर ख़ज़ाना हों, जितने भी वज़ीर हैं सनत के, तवानाई के, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, सब फारिग हैं, इनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई चक्कर नहीं। और वो लोग जो इनके बारे में चार्जशीट कर चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, वो भी जनाब ये मियाँ अबूज़र शाहिद साहब, मियाँ अबूज़र शाहिद ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, और इन्होंने जो तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल की वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। वो मैं आपको सुनवाता हूँ। यानी यही हुकूमत पर शदीद तनकीद कर चुके हैं, और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्होंने 2.5 घंटे की मुलाकात लंबी हो गई, उन्होंने सुनी, बातें देखी। इन्हें हुकूमत कुछ नहीं करती, हमें इसीलिए उनके पास जाना पड़ रहा है। फील्ड मार्शल साहब ने हमारी बात को तकरीबन 2.5 घंटे तक सुना, और जो मुलाकात 2 घंटे के लिए तय हुई थी वो 3.5 घंटे तक चली गई। खाना डिनर बहुत अच्छा दिया उन्होंने, मगर उन्होंने जिस दिलचस्पी से और अपने हाथों से और जिस तरह उन्होंने नोट्स लिखे थे, मैं सलूट करता हूँ कि इस तरह काश हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इनसे सबक हासिल करें और सीखें कि दुनिया में तरक्की करने के लिए सिपह सलार कहाँ कहाँ जाएंगे। फील्ड मार्शल वगैरह जी सियासतदान इनसे सीखे कि फील्ड मार्शल कहाँ कहाँ जाएंगे पाकिस्तान के लिए, और वो जिस तरह नोट्स ले रहे थे, जिस तरह हमारी बात सुन रहे थे, सियासतदान सीखे। अब सियासतदानों से मुराद ज़ाहिर है हुकूमत है, बाकी सियासतदान तो जो हुकूमत में नहीं है उनके पास तो इख्तियार नहीं है। वैसे जो हैं भी
हुकूमत में, उनकी हालत तो आपके सामने। हम सब कारोबारी लोगों को इज्जत और एहतराम का रिश्ता दिया है। ये सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं जिसमें उन्होंने हर सेक्टर को फर्द कह रहे हैं सदियों बाद ऐसी मुलाकातें होती हैं जिस तरह हमारी मुलाकात हुई है, और हर किसी को सुना, हर सेक्टर को सुना, हर एक की बात सुनी। सेक्टर के प्रॉब्लम को जाती प्रॉब्लम समझा और एक एक बात को इतनी गहराई तक गए हैं कि मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें हमारी फील्ड मार्शल होने का सबूत अदा कर दिया कि उन्होंने जिस तरीके से ये तो आपने साबित कर दिया कि ये बड़ी बेहतरीन मुलाकात हुई और आपने अच्छा सदियों का इस्तेमाल किया। मैं हम बरसों का लफ्ज इस्तेमाल करते ज़्यादा बेहतर था। और अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें गौरतलब बात यह है कि उन्होंने हुकूमत का कहीं जिक्र नहीं किया, उनको कहीं अप्रिशिएट नहीं किया, और इससे साबित होता है कि ये हुकूमत तो जी बिल्कुल फारिग है। चाहे वो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन हो, जो सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, वैसे भी, और दीगर कारोबारी शख्सियात, वो तो इस हुकूमत पर किसी तरह का एतमाद या इनके हाथ में कुछ है या ये कुछ करने के काबिल हैं, वो उनमें से कोई एक भी इनके साथ नहीं खड़ा। अल्लाह हाफिज़।